चिकन अचार ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार सी, सिंपल सी, इजी सी, घर के मसालों से बनाई है, जो बच्चे बड़े इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद करने वाले हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे मेरी बहनें, बेटियां और भाई, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला इतनी मज़ेदार सी आपकी ये बनती है चिकन अचार ग्रेवी। तो अगर आपको पसंद आए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पसंद आए तो लाइक कर दें। अगर लगे कि मेरी रेसिपीज़ अच्छी हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर कीजिएगा शेयर। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार हमारी बनी है चिकन अचार ग्रेवी। यहाँ पे मैं आपको चेक कराती हूँ इसकी ग्रेवी, मुलाज़ा फरमाएँ, कुछ भी तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसमें मसाले घर के डाले हैं लेकिन इतने टेस्टी मज़ेदार बनती है, बच्चे बड़े सभी खाते हैं। सिंपल सी है, ईजी सी है और बहुत ही मज़ेदार सी है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गोश्त की बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप, आप अगर स्किप किए बगैर देखते हैं तो इंशाल्लाह ताला मुझसे भी अच्छी बनाएंगे। तो ये आप देखें, इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो फिर चलते हैं रेसिपी किस तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत पसंद आने वाली है आपको। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा बगैर स्किप किए, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनाने वाले हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने डाला है 1 कप बनास्पति घी का। घी को गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरे का, साथ में डाल दिया एक तेज़पत्ता। इसे गर्म होते ही चंद सेकंड मैंने कड़कड़ाया है। तो उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 हरी मिर्चें कुटी हुई। इनको हम पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने 2 बड़े ले लिए हैं प्याज, इनकी थोड़ा सा 1 घूंट पानी डाल के इसकी स्मूथ सी पेस्ट बना ली है ग्राइंडर करके। ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे तब तक के ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए और भुनाई की खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, 3 बड़े ले लिए हैं, 3 बड़े टमाटर, उनको भी मैंने कट करके इसकी स्मूथ सी ग्रेवी बना ली है, यानी कि इसकी मैं बना ली है टमाटो प्यूरी। ठीक है, ग्राइंडर करके 3 बड़े टमाटर, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब इसकी बुनाई इतनी होगी कि ये बहुत अच्छे से घी छोड़ दे, इसका पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला बनेगा, बहुत टेस्टी ये हमारी ग्रेवी होगी, इंशाल्लाह ताला सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे ये देखिए जी, हमने एक डाला यहाँ पे 1 प्याली दही। दही में मैंने 1/2 टेबल स्पून ले लिया है रेड चिली पाउडर का। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर का, और 1/2 टेबल स्पून ही मैं इसमें ले रही हूँ धनिया पाउडर का, और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें ले रही हूँ मैं नमक का। अगर नमक कम होगा तो हम बाद में पूरा कर लेंगे। और 1/2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे ले लिया है रेड चिली फ्लेक्स का। और यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है अचार का मसाला, अचार गोश्त। तो यहाँ पे नेशनल का अचार गोश्त 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है। तो इन सारे स्पाइसेस के अलावा कोई स्पाइसेस मज़ीद नहीं जाएगा, लेकिन मैंने दही में थोड़ा सा हरा मसाला डाला था, जो घरों में अक्सर हमने बना कर रखा होता है, हरा धनिया और हरी मिर्च का। तो वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप पसंद करें तो ठीक है, वरना स्किप कर दीजिएगा। तो इन मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद साइड पे कर दिया। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे ये देखिए हमारा जो मसाला है, ग्रेवी है, बहुत ज़बरदस्त ही इसने घी छोड़ दिया हुआ है, टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे मैंने इसमें डालना है गोश्त, जो कि मैंने अच्छे से धोकर स्ट्रेनर में डाल के स्पिन कर लिया हुआ है, बहुत अच्छे से स्टेन हो चुका है। तो यहाँ पे गोश्त डाल देंगे जो कि 1.5 kg है। इसे भुनाई करेंगे 2-3 मिनट तक, ताकि सारा मसाला वगैरह इसको अच्छे से चढ़ जाए, मिक्स हो जाए ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अब लीड लगा देंगे, लीड लगा के इसे छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए। ये सारा प्रोसीजर A to Z जो है सारा अभी तक जो मैंने दिखाया है वो हमने किया है हाई फ्लेम पे। तो इसे 5 मिनट के बाद देखेंगे, ताकि ये कलर वगैरह चेंज हो गया हो थोड़ा सा और ये भुनाई की तरफ आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए
हमारे गोश्त का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसकी करेंगे बुनाई। बुनाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं। चिकन में एक मखसूस स्मेल होती है, हींग होती है, उसे हमने ख़त्म करना है यहाँ पे बहुत अच्छे से बुनाई करके। तो जितनी अच्छी बुनाई आपकी होगी ना, तो ये ज़हन में रखें कि आपका सालन उतना ही मज़े का बनेगा गोश्त का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी बुनाई बहुत अच्छे से करनी है। तकरीबन मेरी जो बुनाई टोटली हुई है वो हुई है 10 से 12 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 से 12 मिनट अब इसकी बुनाई करूँगी हाई फ्लेम पे। जब आपको लगे कि आपकी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है चिकन की, और इसके जो हमने स्पाइसेस तो अभी हमने नहीं डाले हैं, तो जो हमने इसमें डाला हुआ है सब्ज़ियाँ वगैरह मसाले, तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाएगी चिकन की। उसके बाद हमने इसमें डालनी है दही, जिसमें हमने डाले हुए हैं स्पाइसेस सारे। तो अब हम इसमें दही डाल के तो बहुत अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे हमने इसी प्याली में ना थोड़ा सा पानी ले लेना, ताकि इसके अंदर जो मसाले लगे हैं वो वेस्ट ना हो, और थोड़ा सा इसमें पानी चला जाए। इसी अब ग्रेवी में हमने अपने चिकन को करना है टेंडर, जो कि बहुत ज़बरदस्त टेंडर होना चाहिए, जो कि अभी तक काफ़ी इसमें है कि टेंडर होना है अभी इसने, ठीक है। ये टेंडर नहीं हुआ, देखिए बोटी हमारी बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और बहुत ज़बरदस्त बनेगा, एक एक बोटी भी खड़ी रहेगी और टेंडर भी होगी। तो यहाँ पे ये देखिए इसे हमने अच्छे से करना है। मिक्स करने के बाद मैंने हाई फ्लेम ही अभी तक रखी हुई है। तो दो हरी मिर्चें जो हैं ग्रीन चिलीज़ मैंने पहले डाली थी अदरक लहसुन में कूट के। तो जितनी आपको पसंद है, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़रा डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ले ली हैं 2-3 हरी मिर्चें, इनको सेंटर से काट के एक डाल लिया। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं, इनमें भी मसाला चढ़ जाता है। तो यहाँ पे अब लगा देंगे लीड। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। तो यहाँ पे मैं इसे रखूँगी टेंडर होने के लिए चिकन को लो टू मीडियम फ्लेम पे सिर्फ़ और सिर्फ 20 से 25 मिनट, और इंशाल्लाह ताला हमारी